पंचायत में इन्होंने इस यहाँ की सरकार ने पिछड़ों के साथ न्याय नहीं किया, बेईमानी किया। जो आरक्षण था उसको लागू नहीं करके और चुनाव करवाया। उसी तरह से अब नगर निगम का चुनाव है, इसमें कम से कम सरकार को करना चाहिए जैसे अन्य राज्यों ने मध्य प्रदेश में हुआ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश से अभी उत्तर प्रदेश में भी आदेश आया है, तो इसको लागू 1931 के बाद सभी जाति का जनगणना नहीं कराया गया है, जिससे किस जाति की कितनी संख्या है यह जानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसके आरक्षण के विकास संबंधी योजनाओं को लागू करने का ठोस आधार नहीं होता है। इसलिए मैं मांग करता हूं सरकार से कि जैसे अन्य राज्यों में बिहार से लेकर हर जगहों में ये मांग हो रहा है, देश में मांग हो रहा है कि जाति आधार पर जनगणना पहले चुनाव के पहले हो, तभी पता चलेगा कि किस जाति का कितनी संख्या है और उसके आधार पर उसको अधिकार मिले। इसलिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, ये भी मांग की गया। और यह जो झारखंड, अगर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो यहाँ मोराबादी में घोषणा किया था कि यहाँ से सांसद दो, हम अलग राज देंगे, और उन्होंने जो कहा था उसको, उस वादे को अटल बिहारी वाजपेयी ने, शायद अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो झारखंड और 2 स्टेट और राज्य जो अलग हुआ नहीं होता। तो वो जो कहे थे उसको पूरा किया, और इसके लिए जब इसको भी पीछे करने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि बिहार के लोग विरोध कर रहे थे कि अलग ना हो, जैसे लालू जी ही कहते थे कि हम बालू फाकेंगे, तो इस तरह की बातें आती थी, बहुत जोर विरोध होता था। बिल को अलग कर दिया गया कि झारखंड का बिल को बाद में लाएंगे, अभी 2 स्टेट को लाएंगे। हम लोगों ने उस समय 12 सांसदों ने लिख के दिया कि अगर मेरा बिल झारखंड का साथ में नहीं आएगा तो हम लोग सारे 12 सांसद हम लोग त्याग पत्र देते हैं। ये जब लिख के दिया तब फिर इस बिल को 9 बजे सुबह, जो कभी नहीं, कैबिनेट की बैठक पार्लियामेंट में हुई और इस बिल को शामिल किया गया, तब ये अलग राज्य बना है। आज भले ही कोई कुछ कहे, मगर उस समय अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते, हम लोग रिजाइन नहीं करते, लिख के देते, तो शायद इसको अलग नहीं होने देते। और इसकी जो हालत जो समझ के अलग हम लोग करवाए, तभी बहुत अफसोस लगता है कि कहीं हम लोग तो गलत नहीं कर गए। इसलिए आम लोगों, जो आदिवासी मूलवासी के नारा देते हैं, यहाँ के लोगों ने ज़मीन जगह दिया, कल कारखाना, इतना कोयला खदान, सारा चीज़। झारखंड एक ऐसा राज्य है कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा जहाँ हर चीज़ उपलब्ध हो, पर्यटक स्थल से लेके हर चीज़, और जितना कल कारखाना, खदान, माइंस यहाँ झारखंड में है, अगर ये अपने बल पर चाहे, ईमानदारी से यहाँ इसको डेवलप किया जाए, तो स्वयं अपने बल पर इस राज्य का कल्याण कर सकता है, किसी का भरोसे नहीं। इतनी संपत्ति इस राज्य में है। और आप देख लीजिए बिजली की हालत, सारा चीज़ कोयला, यहाँ हम दूसरे राज्य में जाते हैं 1 सेकंड के लिए बिजली नहीं जाता। और फिलहाल स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं, जिसमें रांची नगर निगम भी शामिल है। इन चुनाव में समाज का पिछड़ा वर्ग और यहाँ के मूल वासियों को आरक्षण दिया जाए, ताकि स्थानीय निकाय में समाज का हर तबका को प्रतिनिधित्व मिल सके। जैसे मध्य प्रदेश में सभी प्रतिनिधित्व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में दिया गया। इस संबंध में चुनाव स्थगित रखो, और चुनाव वहाँ स्थगित हो गया। और उसी तरह झारखंड में होना है। पंचायत में इन्होंने यहाँ की सरकार ने पिछड़ों के साथ न्याय नहीं किया, बेईमानी किया। जो आरक्षण था उसको लागू नहीं करके और चुनाव करवाया। उसी तरह से अब नगर निगम का चुनाव है, इसमें कम से कम सरकार को करना चाहिए जैसे अन्य राज्यों ने मध्य प्रदेश में हुआ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश से अभी उत्तर प्रदेश में भी आदेश आया है, तो इसको फिर वाहवाही आप नहीं लूट सकते हैं। अब लोग जागरूक हो गए हैं, केंद्र और राज्य को सोचना पड़ेगा, और जो मेरा 27% जो था बिहार के समय, उसको लागू करना पड़ेगा। ये आपके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं। फिर 1931 के बाद सभी
जाति का जनगणना नहीं कराया गया है, जिससे किस जाति की कितनी संख्या है यह जानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसके आरक्षण के विकास संबंधी योजनाओं को लागू करने का ठोस आधार नहीं होता है। इसलिए मैं मांग करता हूं सरकार से कि जैसे अन्य राज्यों में, बिहार से लेकर हर जगहों में ये मांग हो रहा है, देश में मांग हो रहा है कि जाति आधार पर जनगणना पहले चुनाव के पहले हो, तभी पता चलेगा कि किस जाति का कितनी संख्या है और उसके आधार पर उसको अधिकार मिले। इसलिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, ये भी मांग की है।